आज है क्वेश्चन नंबर 6। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमने इक्वेशन बनानी है। इन पार्ट्सों के लिए 4 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। ठीक है, इरफान कहता है कि मेरे पास जो है मोर देन 5 टाइम्स परमीत मार्बल्स। ठीक है, उसके पास जो है 5 गुने से 7 अधिक मार्बल है इरफान के पास। अगर इरफान के पास 17 मार्बल्स है, ठीक है, तो परमीत के पास कितने मार्बल होंगे? समझाई बात? तो इसके लिए हमको हिंट दी हुई है यहाँ पर, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल। ठीक है, लेट द मार्बल्स परमीत है इक्वल टू m। हमको बोला कि m नंबर ऑफ मार्बल लेने हैं जो परमीत के पास है m। ठीक है, लेट द मार्बल्स परमीत है इक्वल टू m। अब इरफान क्या कहता है? उसके पास जो है 5 गुने से 7 अधिक है। ठीक है, इरफान के पास कितने मार्बल है? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान है 37। ठीक है, एक साइड क्या आ गया? 37। इरफान ने बोल दिया कि मेरे पास है 37, तो ये कहाँ जाएगा? 37 कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 37। ठीक है, अब जैसा हमको क्वेश्चन दिया तो उसके अनुसार करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो इसके पास कितने हैं? m है। तो इरफान ने पता क्या बोला है? मेरे पास जो है 5 टाइम्स परमीत मार्बल। ठीक है, और उससे भी क्या है? 7 अधिक है। मोर देन 7। ठीक है, 7 मोर देन 5 टाइम्स कितने? इसके बराबर। ये हमारी इसकी इक्वेशन। लगा? इरफान कहता है कि उसके पास जो है 5 गुने से 7 अधिक कंचे है परमीत से। इरफान और परमीत में कंपैरिजन हो रहा है। इरफान के पास हो गया 37 है इरफान के पास। ठीक है, तो परमीत के पास, तो उसने बताया कि मेरे पास परमीत से 5 गुने से 7 ज्यादा है। 5 गुना तो है ही है, उससे भी क्या है? 7 ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या होगा? हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, ये था इसका पहला पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट में बोला है, लक्ष्मी's फादर इज 49 years old। लक्ष्मी के पिता की आयु क्या है? 49 वर्ष। ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। टेक लक्ष्मी's एज टू बी y years। लक्ष्मी के पिता की आयु है 49 वर्ष। ठीक है, और उससे वो है, उसके 3 गुने से 4 साल भी क्या है? वो बड़ा है। ओल्डर देन का मतलब क्या आता है? बड़ा है ना। तो हमने जो ये लक्ष्मी की एज दी हुई है हमको, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी इक्वल टू y years। तो उसके बाद लक्ष्मी's फादर एज कितनी दी हुई है? 49 years।
उसका पिता है 49 वर्ष का, उसकी आयु है हमारे पास दी हुई 22 वर्ष। पहले बनानी है हमने इसमें इक्वेशन, ठीक है, स्टेटमेंट से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, ये भी बता दूं, ही इज का मतलब है उसके पिता, उसके पापा, ठीक है, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, कि उसका पिता जो है उसके 3 गुने से भी 4 साल क्या है, बड़ा है, ठीक है। 3 गुना क्या हो गया, यानी कि लक्ष्मी से 3 गुना, लक्ष्मी की एज कितनी है, y इयर्स, 3 लिखा y इयर्स, इससे भी क्या है 4 साल ओल्डर, यानी कि 4 साल क्या है, बड़ा है, प्लस 4। उसके पापा की एज कितनी है 49, तो इक्वल के राइट हैंड साइड में क्या आएगा 49। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का 2। फिर है थर्ड पार्ट इसका, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. क्लास टेस्ट हुआ, जिसने हाईएस्ट मार्क्स लिए ना, उस स्टूडेंट ने, लड़की है कोई, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, उससे क्या लिए, ट्वाइस लिए, और उसके भी क्या है 7 प्लस में, यानी कि 7 ज्यादा है। तो हाईएस्ट स्कोर इज 87। सबसे ज्यादा नंबर किसने लिए, 87 नंबर लिए, सबसे ज्यादा है ना, तो उसका 2 गुने से भी क्या है 7 ज्यादा है। तो लोएस्ट स्कोर के लिए क्या लिया हुआ है, एल। लेट लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू एल बोला हमको लेने के लिए, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 87 मार्क्स इक्वल टू 87। जब हाईएस्ट कहाँ आएगा, ये आएगा राइट हैंड साइड में। हमने इक्वेशन क्या बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमको क्वेश्चन में बोला है वैसा ही करेंगे। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या बोला है, ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस यानी कि 2 आएगा, ट्वाइस ऑफ, ये ऑफ लोएस्ट मार्क्स कितना लिखा है हमने एल, उससे भी क्या है प्लस 7 है। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 87। 2 ऑफ एल, और का मतलब क्या आता है मल्टीप्लाई, 2 गुना एल 2 है, प्लस 7 इक्वल टू 87। ये वाली इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है हमने, जो हमारे को बोला लिखने के लिए, हमारे पास मार्क्स बोला कि इसको एल ले लो, टोटल मार्क्स दिए हमारे पास, हाईएस्ट मार्क्स दिए हमारे पास 87। फिर क्वेश्चन के हिसाब से हमने चलना है ना, छोटी छोटी स्टेटमेंट बनानी है हमने तोड़ तोड़ के। पहले ये वाली लाइन बनी, फिर दूसरी लाइन बनी, फिर तीसरी लाइन, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो इसको कंबाइन किया तो हमारे पास क्वेश्चन ये वाली आई। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चौथा लाएंगे तो शुरू करते हैं। चौथा पार्ट है इसका होमवर्क, चौथा पार्ट भी ऐसा ही है।